कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारे काम करने के तरीके को बहुत तेजी से बदल दिया। लाखों एम्प्लॉयीज प्रैक्टिकली ओवरनाइट रिमोट वर्क में शिफ्ट हो गए। इस शिफ्ट ने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी। लेकिन इसके साथ साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक नया दौर भी शुरू हो गया। एम्प्लॉयीज अलग अलग लोकेशन से कंपनी डेटा एक्सेस कर रहे थे, जिससे साइबर क्रिमिनल्स के लिए अटैक सरफेस बहुत ज्यादा BIH गया। होम नेटवर्क्स में अक्सर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स जैसी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होती है, जिससे ये हैकर्स के लिए आसान टारगेट्स बन जाते हैं। फिशिंग स्कैम्स और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बढ़ने से रिस्क्स और भी BIH गए। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक नए अप्रोच की जरूरत थी, जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स के यूनिक चैलेंजेस को एड्रेस कर सके। रिमोट वर्क साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है डेटा ब्रीचेस का बढ़ता हुआ रिस्क। एम्प्लॉयीज अपने पर्सनल डिवाइसेस और नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा एक्सेस और सिक्योरिटी पर कंट्रोल कम हो गया है। अगर डिवाइसेस गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं या मैलवेयर से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आसानी से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दूसरा चैलेंज है फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स का बढ़ना। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर डिजिटल कम्युनिकेशन पर बढ़ती हुई निर्भरता का फायदा उठाकर एम्प्लॉयीज को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक करते हैं। डिवाइस सिक्योरिटी एक और क्रिटिकल कंसर्न है। वर्क के लिए पर्सनल डिवाइसेस यूज करने वाले एम्प्लॉयीज के पास लेटेस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या अपडेट्स नहीं भी हो सकते हैं, जिससे उनके डिवाइसेस वल्नरेबल हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को रोबस्ट डिवाइस सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए और एम्प्लॉयीज को अपने डिवाइसेस प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी टूल्स प्रोवाइड करने चाहिए। आखिर में एम्प्लॉयीज में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की कमी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। जैसे जैसे साइबर थ्रेट्स का इवॉल्व होना जारी है, वैसे वैसे उनसे निपटने के स्ट्रेटजीज को भी इवॉल्व होना होगा। रिमोट वर्क साइबर सिक्योरिटी का फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, जिसमें नई टेक्नोलॉजीज और अप्रोचेस इमर्ज हो रही हैं। ऐसा ही एक ट्रेंड है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी को अपनाना। यह मॉडल मानता है कि डिफॉल्ट रूप से किसी भी यूजर या डिवाइस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हर एक्सेस रिक्वेस्ट के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। ये सॉल्यूशंस ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी ऑफर करते हैं, जो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स को सिक्योर करने के लिए आइडियल बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI साइबर सिक्योरिटी में एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। AI पावर्ड टूल्स बहुत ज्यादा डेटा एनालाइज करके थ्रेट्स को आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्ड जल्दी और इफेक्टिवली कर सकते हैं। दूसरा ट्रेंड है एम्प्लॉई ट्रेनिंग और अवेयरनेस पर ग्रोइंग एम्फेसिस। रेगुलर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और साइबर थ्रेट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयीज को स्मार्टर सिक्योरिटी डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। रिमोट वर्क एनवायरनमेंट को सिक्योर करना इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिविजुअल्स को अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना और सस्पिशियस ईमेल्स के बारे में कॉशियस रहना शामिल है। रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत जरूरी है। पब्लिक वाईफाई यूज करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनमें रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होती हैं। VPN यूज करने से इंटरनेट ट्रैफिक एनक्रिप्ट हो सकता है और सिक्योरिटी एनहांस हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर रिमोट वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। इसमें रोबस्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, सिक्योर डिवाइसेस प्रोवाइड करना और रेगुलर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑफर करना शामिल है। ऑर्गेनाइजेशंस को एडवांस्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना चाहिए और इंसिडेंट रिस्पांस प्लान डेवलप करना एसेंशियल है। हालांकि टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी में एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है, लेकिन यह कोई रामबाण इलाज नहीं है। सिक्योरिटी चेन में सबसे कमजोर कड़ी ह्यूमन एलिमेंट ही रहता है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की कल्चर बिल्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें एम्प्लॉयीज को लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करना शामिल है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में रेगुलर कम्युनिकेशन एसेंशियल है। ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉयीज को सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए।